सुहागरात की उस रात मैं दुल्हन नहीं थी, मैं सिर्फ 16 साल की एक डरी हुई बच्ची थी। मेरे हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी और मुझे कहा गया था कि अब तुम किसी की पत्नी हो। कमरे में फूलों की खुशबू थी, लेकिन मेरी सांसों में डर भरा हुआ था। दरवाजा बंद हुआ और मेरे सामने खड़े थे मेरे 30 साल के पति। उन्होंने मेरी तरफ एक कपड़ा बढ़ाया और कहा, इसे पहनकर आ जाओ। उस पल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ज्यादा भारी क्या है, मेरे सिर का घूंघट या मेरे दिल का डर। अगर उस रात उन्होंने एक फैसला अलग लिया होता तो शायद आज मैं ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा। इसके बाद आप सीधे अपनी कहानी शुरू कर सकते हैं। मैं उस समय सिर्फ 16 साल की थी और मेरे पति 30 साल के। आज भी जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो वो रात याद आ जाती है जब मेरी गुड़ियों से खेलने वाली उम्र में मेरे हाथों में चूड़ियां पहना दी गई थी और कहा गया था कि अब तुम किसी की पत्नी हो। मुझे आज भी याद है वो दिन जब पापा ने मुझे बुलाकर कहा था, समाज की बातें थीं और मैं एक लड़की थी, इसलिए फैसला मेरे बिना ही हो गया। मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरी किताबें, मेरा स्कूल, मेरी सहेलियां सब इतनी जल्दी कैसे छूट गए। शादी के दिन सब खुश थे, ढोल बज रहे थे, रिश्तेदार नाच रहे थे, लेकिन मेरे अंदर जैसे सन्नाटा था। विदाई के समय जब मैंने माँ को गले लगाया तो उनके आंसू मेरे कंधे पर गिर रहे थे और उन्होंने बस इतना कहा था कि हिम्मत रखना बेटी, सब ठीक होगा। और मैं उस घर से निकल गई जहां मेरा बचपन रह गया। ससुराल का घर बड़ा था, लोग ज्यादा थे, लेकिन मेरे लिए सब अजनबी थे। मुझे बहू कहकर बुलाया जाने लगा जैसे मेरा नाम अब किसी को याद ही नहीं रहा। दिन भर रस्में चली, थकान शरीर से ज्यादा मन में थी। रात हुई तो मुझे फूलों से सजे कमरे में बैठा दिया गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगता था बाहर आ जाएगा। दरवाजा बंद हुआ और वो अंदर आए। वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे, चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने मुझे एक नाइटी दी और कहा, इसे पहनकर आ जाओ। मेरे हाथ कांप रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। मैंने फिल्मों में सुहागरात देखी थी, लेकिन असलियत का डर अलग था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने धीरे से कहा, मुझे डर लग रहा है। कुछ पल के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो गया। उन्होंने मुझे गौर से देखा। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने पत्नी नहीं बल्कि एक डरी हुई बच्ची खड़ी है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, सो जाओ, आज कुछ नहीं होगा। मैं बिस्तर के कोने में सिमटकर लेट गई और पहली बार लगा कि शायद मेरी किस्मत पूरी तरह निर्दयी नहीं है। अगले दिन से मेरी नई जिंदगी शुरू हुई। सुबह जल्दी उठना, घर के काम सीखना, सबकी पसंद नापसंद समझना। मैं हर वक्त सहमी रहती थी कि कहीं कोई गलती न हो जाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैंने हिचकते हुए हाँ कहा, क्योंकि मुझे लगा था कि शादी के बाद पढ़ाई का सपना खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, मैं बात करूंगा। घर में इस बात पर बहुत बहस हुई। सासू माँ को ये पसंद नहीं था। रिश्तेदार बातें बनाने लगे कि शादी के बाद पढ़ाई कैसी, लेकिन वो मेरे साथ खड़े रहे। मेरा दोबारा स्कूल में दाखिला हुआ तो मुझे लगा जैसे मुझे दूसरी जिंदगी मिल गई है। मैं सुबह घर का काम करती, फिर स्कूल जाती, लौटकर फिर काम और रात को पढ़ाई। कई बार इतनी थक जाती कि किताब खुली रह जाती और आंख लग जाती। एक दिन मैंने उनसे कहा कि अगर मैं फेल हो गई तो सब हंसेंगे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि लोग तो वैसे भी हंसते हैं, लेकिन एक दिन यही लोग ताली भी बजाएंगे। उनकी बात ने मुझे हिम्मत दी। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। मैंने 10वीं अच्छे नंबरों से पास की, फिर 12वीं। हर रिजल्ट के दिन मेरा दिल वैसे ही धड़कता था जैसे शादी की रात धड़का था, लेकिन इस बार डर की जगह उम्मीद होती थी। साल बीतते गए और हमारे रिश्ते में भी बदलाव आया। अब मैं उनसे खुलकर बात करने लगी थी। उन्होंने कभी मुझ पर अधिकार जताकर मुझे दबाया नहीं बल्कि मुझे समझा। एक रात मैंने उनसे पूछा कि उस पहली रात आपने मुझे क्यों नहीं छुआ। उन्होंने शांत आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में डर था और मैं तुम्हें डर से नहीं, भरोसे से पाना चाहता था। उस दिन मुझे समझ आया कि सम्मान प्यार से भी बड़ा होता है। मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया, फिर बीएड किया। जब मुझे नौकरी मिली और मैं उसी इलाके के स्कूल में टीचर बनकर गई जहां कभी मुझे बच्ची समझकर विदा किया गया था, तो मेरी आंखों में आंसू थे। अब लोग मुझे नाम से नहीं, मैडम कहकर बुलाते थे। वही समाज जो कभी कहता था कि लड़की को जल्दी विदा करो, अब अपनी बेटियों को मेरे पास पढ़ने भेजता था। समय के साथ हमारा रिश्ता भी मजबूत होता गया। डर की जगह विश्वास ने ले ली थी। आज मेरी अपनी बेटी 16 साल की है। जब उसे हंसते बढ़ते अपने सपनों के बारे में बात करते देखती हूँ तो मन ही मन कसम खाती हूँ कि उसका बचपन कोई नहीं छीनेगा। उसकी शादी तभी होगी जब वो खुद तैयार होगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी। मेरी जिंदगी ने मुझे सिखाया कि शादी उम्र से नहीं, समझ से निभती है और हर लड़की को पहले इंसान समझना चाहिए,
फिर बहू या पत्नी, अगर उस रात उन्होंने समझदारी नहीं दिखाई होती तो शायद मेरी कहानी कुछ और होती। लेकिन उन्होंने मुझे समय दिया, पढ़ने दिया, बढ़ने दिया, और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। आज भी जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ अपना नाम नहीं दिया बल्कि मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस दिया। और यही मेरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर साथ में सम्मान और समझ हो तो अधूरा बचपन भी एक मजबूत और खूबसूरत जिंदगी में बदल सकता है।